तो सीबीएस मिश्रा का बार बार किसी महिला से क्यों विवाद होता है? यही एक जवाब दे दे इनका, इनके पास इसका जवाब है कि हर साल एक महिला से इनका विवाद हो जाता है। कि आप किसी महिला पर 20-20 रुपया का नोट उड़ाइएगा? 20 रुपया नोट उड़ाने वाला औकात है अक्षरा सिंह का? अक्षरा सिंह उससे ऊपर उठ चुकी हैं। बताइए, अब बहन कह रहे हैं, बहन कह रहे हैं, फिर भी बहन का आप इज्जत उछाल रहे हैं, बहन को आप नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये कैसी बहन भाई की बात कर रहे हैं आप? क्या एक भाई किसी बहन को नंगी भी कर रहे हैं, सीढ़ी पर रोने का नाटक कर रहे हैं, बहुत तरह का वीडियो उनका दिख रहा है बहुत सारे न्यूज चैनल में। ये सब पूरा इनका सबसे बड़ा बात है। कोई भी शो बुक करता है तो 50,000 में कहीं शो बुक उनका हो जाता होगा। और वो भी देखिए कितने बड़े दिल वाली अक्षरा सिंह जी, उनका शो का बुक जानते हैं कितने में होता है? 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख का होता है। उनको अपना भाई समझ के 5 लाख रुपया में कर दिए, फिर भी ये बोल रहे हमको लूट के चली गई। अरे भैया, वो आपके लिए 5 लाख में वो आ गई थी, इतनी छोटी स्टार नहीं है जो 5 लाख में आपके लिए आ जाएगी। आपको भाई वो अपना बहन का धर्म निभाई और आपके यहाँ 5 लाख में वो चली आई। आप क्या भाई का धर्म निभाए हैं? आप तो भाई का धर्म नहीं निभाए। आप उनके पता नहीं, उनके छवि को आप गिराने का कोशिश कर रहे हैं। आपको वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था। अरे भाई, मेरे बहन जब यहाँ पे खड़ी है तो क्यों आप पवन सिंह का गाना बजा दिए जब उनसे इतना विवाद है? बहन कहने से होता है। आपसे पूछ रहे हैं, क्या किसी भी यहाँ पर हमारे समाज जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्या किसी भी बहन के ऊपर कोई भी भाई अगर क्या छोटा हो जाए बड़ा हो, जितना एक बहन अपने भाई के साथ सेफ महसूस करती है उतना अपने हस्बैंड के साथ भी सेफ महसूस नहीं करती है। पवन सिंह का गाना बजा दिया, सीबीएस में आप एक बार माइक उठा के बोले उन कलाकारों को, वहाँ के जो भी लोग थे, व्यवस्थापक लोग थे, आपने क्यों ऐसा गलती कर दी हमारे बहन के साथ? आप आकर के बहन का इज्जत उछाल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहन भी कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र कहीं ना कहीं ये सीबीएस मिश्रा जी को दिखाता है। ये छोटी पब्लिसिटी के लिए, गंदी पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी पाना अपने दम पे बनाइए ना भाई। जिस तरह से अक्षरा सिंह अपने कलाकार के दम पे अपने मान सम्मान को बढ़ाई, आप भी बढ़ाइए, लेकिन अपने अच्छे छवि से बढ़ाइए, ना कि किसी ऐसे बहन बेटी को जो कि अपने दम पे कहेंगे भोजपुरी का एक नाम चीन है। एक साल आप उस तरीके से बोल सकते हैं कि कहीं खड़ा हो जाएगी तो लाइन वहीं से शुरू होता है। उसी तरीके से भोजपुरी के एक अक्षरा सिंह लेडीज में कहीं ना कहीं लड़की में है, और आप उनका छवि बिगाड़ रहे हैं अपने छवि चमकाने के लिए। कहने कितना गलत है। देखिए, सीबीएस मिश्रा के साथ ये पहली घटना नहीं है। सीबीएस मिश्रा इसी के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी पिछला साल उनका माही मनीषा से विवाद हुआ था, उससे पहले भी एक महिला से इनका विवाद हुआ था। तो सीबीएस मिश्रा एक तरह से महिलाओं के अपमान करने के लिए ही भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। भोजपुरी में देखिए, खेसारी लाल यादव वो भी स्टेज पर साड़ी पहन के डांस करते थे, समझ लीजिए लौंडा नाच जिसको कहा जाता है। और उस वहाँ से उठकर कहाँ से कहाँ चले गए। पवन सिंह का तो जवाब ही नहीं है इस इंडस्ट्री में। लेकिन सीबीएस मिश्रा भोजपुरी में कुछ कर नहीं पाए। माने पवन सिंह, खेसारी लाल छोड़ दीजिए, राकेश मिश्रा और भी तमाम जो लोग हैं, किसी के बराबर वो नहीं आ पाए। बल्कि इनका तो कोई फिल्म भी नहीं आया। तो ये सिर्फ स्टेज कलाकार बन के रह गए। इनको इससे मन भर नहीं रहा है, तब ये यूट्यूब फेसबुक पर फेमस होने के लिए लग गए हैं। एक तरह से ये यूट्यूबर भी बन गए हैं। तो इसी फेमस होने के चक्कर में महिलाओं से उलझ जाते हैं। और इनको, हमें तो लगता है कि शादी ब्याह किए नहीं है, महिलाओं के साथ कैसे रहना चाहिए हमको लगता है कि इनको पता नहीं है। तो पहले शादी ब्याह करके महिला के साथ रहें, कुछ समय बिताएं, तब इनको पता चलेगा कि महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। अच्छा, क्या यूट्यूब फेसबुक पर यह ट्रेंड चल चुका है कि किसी भी लोकप्रिय चेहरा को बदनाम कर दिया जाए और चंद व्यूज के लिए जो है अपमान करके और व्यूज बटोरा जाए, अपना नाम चमकाया जाए? देखिए, यूट्यूब फेसबुक पर ही नहीं है ये कहानी हमारे पूरे समाज में, चाहे वह फिल्म हो, कला के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो। अभी देखिए आप, मनोज झा राज्यसभा में बेवजह ठाकुर का कुआं का कविता पाठ करके ठाकुरों को टारगेट कर लिए। और उसी का दूसरा कड़ी है, उसी कड़ी में एक कड़ी है सीबीएस मिश्रा। ये भी कहीं ना कहीं राजपूत परिवार की एक लड़की को, राजपूत परिवार की एक बेटी को ही टारगेट कर दिए। तो पता नहीं ब्राह्मण लोगों को क्या हो गया है कि राजपूत को ही टारगेट कर रहे हैं। अब इससे आगे हम क्या बोलें? सीबीएस मिश्रा जातीय रंग भी दे रहे हैं इसको। जाती है, अब आप सोचिए ना भाई, मनोज झा को कविता पाठ करने का वहाँ कोई जरूरी है? तो वहाँ तो महिला आरक्षण पर बात करना था ना। ठाकुर के कुआं का वहाँ क्या जरूरत था? उसी तरह से सीबीएस मिश्रा को जब पिछला साल माही मनीषा से विवाद हुआ, उससे पहले भी एक अभिनेत्री से, एक कलाकार से इनको विवाद हुआ। तो फिर या तो इनको किसी महिला के पास जाना नहीं चाहिए था, उनको बुक करके लाना नहीं चाहिए था, और नहीं तो लाए तो फिर उनको बर्दाश्त करना चाहिए था। उनको सोचना चाहिए था कि इनका पवन सिंह से विवाद चल रहा है तो वह गाना नहीं गवाएं, वह गाना नहीं म्यूजिक चलवाएं। उसके बाद उससे भी ऊपर आप चल लीजिए कि आप किसी महिला पर 20-20 रुपया का नोट उड़ाइएगा। 20 रुपया नोट उड़ाने वाला
औकात है अक्षरा सिंह का। अक्षरा सिंह उससे ऊपर उठ चुकी हैं। अच्छा, एक और सवाल होगा, अक्षरा सिंह जब स्टेज पर जाती हैं और उसी टाइम जो है पवन सिंह का गाना बजा दिया जाता है, क्या पिंच करने की कोशिश की जा रही है अक्षरा सिंह को कि अक्षरा सिंह सामने आए, और क्या यह प्री प्लानिंग था? प्री प्लानिंग के तहत जानबूझकर पवन सिंह का गाना बजाया गया उस स्टेज पर और जानबूझकर उनको जो है गुस्सा में किया गया कि ये कुछ काम ऐसा करें जिससे हम लोग को व्यूज प्राप्त हो? सीबीएस मिश्रा विवाद लाते ही हैं प्लानिंग के तहत। उनका ये अंदाज है, विवाद लाओ, चर्चा में बने रहो, ताकि कम से कम स्टेज प्रोग्राम मिलता रहे। भोजपुरी में कोई इनका गाना बढ़िया चला नहीं। एक इनका जो गाना चला भी कि बबुआ सीएम हुई हैं या डीएम हुई हैं, वो गाना भी इनका काफ़ी दिनों बाद थोड़ा रील बना उस पर, लेकिन उसके अलावा इनका कोई गाना आपको याद है कि सीबीएस मिश्रा का कोई गाना हिट हुआ हो? तो पवन और खेसारी का तो बात छोड़ दीजिए, सीबीएस मिश्रा भोजपुरी में कोई स्थान नहीं बना सके। ये सिर्फ स्टेज कलाकार बन के रह गए। यह इनको अंदर ही अंदर कहीं से कुरेदता है। इसके वजह से जानबूझकर विवाद लाते हैं, सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। बस इनका एकमात्र यही उद्देश्य है। इसमें पीस गई बेचारी अक्षरा सिंह। एक तो ऐसे ही राजपूत समाज काफ़ी रूढ़िवाद रहा है, वह तो अब जाकर कुछ सोच बदला है समाज में, और राजपूत परिवार की बेटियां भी घर से बाहर निकलकर कुछ काम करने लगी हैं। अब उसमें सीबीएस मिश्रा जैसे लोग मिल जाएंगे तो फिर क्या बेटियां घर से बाहर निकलकर काम करेंगी? सीबीएस मिश्रा के पास 100 तर्क है अपने आप को जस्टिफाई करने का, लेकिन सीबीएस मिश्रा सिर्फ एक बात बता दें कि वो 20 रुपया का नोट जब उनके ऊपर उड़ाया गया उस समय क्या कर रहे थे? और इसके अलावा ये भी छोड़ दीजिए, तो सीबीएस मिश्रा का बार बार किसी महिला से क्यों विवाद होता है? यही एक जवाब दे दे इनका। इनके पास इसका जवाब है कि हर साल एक महिला से इनका विवाद हो जाता है। बस इसी का जवाब इनके पास नहीं है। बाकी 100 तर्क देंगे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। देखिए, सीबीएस मिश्रा की काफी बातें हैं। जब वो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला रहता है, सीबीएस मिश्रा कई लाइव वीडियो करते हैं, अक्षरा सिंह को दिखाते हैं कि अक्षरा सिंह को मैंने बुलाया है, इस मंच पर जो है अक्षरा सिंह को काफ़ी प्यार दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं पटकथा एक तैयार की जाती है और प्लानिंग किया जाता है कि अक्षरा सिंह मंच पर आएंगी, कुछ देर समय देंगी, उसी टाइम जो है उसी समय जो है अक्षरा सिंह को चिढ़ाया जाएगा, उनको पिंच किया जाएगा, पवन सिंह का गाना बजाया जाएगा, और उसके बाद अक्षरा सिंह कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगी जिससे जो है व्यूज बटोरा जाए। मेरे